शांति 30 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे संतोष फादर, मन मत को छोड़कर श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। अर्थात हमें ऐसे चलना है जिससे हमारी हर एक चाल में, हर एक चलन में परमात्मा की छवि दिखाई दे। लोगों को देखने से लगे कि ये कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। और जब हम अपनी मर्जी की करना बंद करके परमात्मा की मर्जी पर चलेंगे, परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, तब हम इस संसार में शो कर पाएंगे कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। क्योंकि परमात्मा के बच्चों की चाल चलन बहुत विशेष होती है। वही विशेषता हमें अपने अंदर भी लानी है। अगला पॉइंट है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर, बेहद का बाप है। इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देही अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। अर्थात हमें इस बात पर अटेंशन रखना है कि हमें कौन पढ़ा रहा है। इस संसार का मालिक, स्वयं ज्ञान का सागर, बेहद का बाप, इस संसार का और उस परम धाम की दुनिया का मालिक स्वयं बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। इसमें कभी संशय नहीं लाना है कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, पता नहीं सही है या गलत है। ऐसा कभी संशय नहीं करना है, क्योंकि जब हम संशय इस बात पर करते हैं तो हम परमात्मा पर भी संशय करते हैं। और जब हम परमात्मा पर संशय करते हैं तो अपने जीवन की चारों तरफ से आने वाली सफलताओं को स्वयं रोक देते हैं। इसलिए कभी भी हमें लेश मात्र भी संशय नहीं आने देना है। ज्ञान पर, बाबा पर, इस मुरली पर संपूर्ण भरोसा रखना है। हमें कभी भी झूठ कपट किसी के साथ नहीं बोलना है, ना ही करना है। सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। जब हम रात को सोने वाले होते हैं तो हमें बाबा को सब कुछ सच सच सुना देना है। पूरे दिन की दिनचर्या, चाहे कुछ अच्छा हुआ हो और चाहे कुछ बुरा हुआ हो, सब कुछ सच्चे मन से बाबा को समर्पित कर देना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। स्वयं को आत्मा समझना है और इस संसार की समस्त आत्माओं को अपना भाई बहन समझना है। अगला पॉइंट है, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। अर्थात हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि 5000 सालों का ड्रामा फिक्स है। जो 5000 साल पहले हुआ था वो अभी भी होगा। तो हमें हर एक कदम, हर एक सोच बाबा के समान रखनी है। जैसे बाबा सबको माफ करता है, सबके साथ प्रेम से मिलता है, चाहे उसके बच्चे चाहे जितनी गलतियां कर दें, लेकिन फिर भी बाबा बहुत प्रेम से हमें गले लगाता है। चाहे कैसी भी मुसीबत की घड़ी हो, वो कभी साथ नहीं छोड़ता है।
उसी प्रकार हमें इस संसार की बाकी आत्माओं के साथ भी करना है। अपना अहंकार कभी नहीं दिखाना है, ना अपने अंदर कोई अहंकार लाना है, क्योंकि जब हम अहंकार लाते हैं तो हम बाबा के ज्ञान से दूर हो जाते हैं, और बाबा के ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाबा से भी हम दूर हो जाते हैं। और हमें अपनी मनमानी छोड़ करके बाबा के मन की करनी है। जब हम बाबा के मन की करते हैं तो बाबा हमारे मन की करते हैं। इसलिए इस बात पे विशेष अटेंशन रखिएगा। आप जो भी जैसा भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसको छोड़ के परमात्मा की मर्जी का करना शुरू कर दीजिए। आपकी मर्जी का होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट है, एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भवो। अर्थात हमें हर वक्त बाबा की धुन लगी होनी चाहिए। बाबा के प्यार में हमें मगन होना चाहिए। जैसे बाबा हर चीज करते हैं वैसे हमें भी करना है, और हम बाबा के प्रेम में मगन अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जितना हम बाबा के प्रेम में मगन होंगे उतना हम इस संसार की आकर्षणों से दूर होते जाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि बाबा माया बहुत परेशान करती है, तो उसका सल्यूशन बाबा ने आज बता दिया है कि हम जितना बाबा के प्रेम में मगन रहेंगे माया हमें परेशान करना बंद कर देगी। अगला पॉइंट है, अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अर्थात हमारा हर एक कदम, हमारा हर एक बोल ऐसा होना चाहिए जैसे देख करके सामने वाली आत्मा कहे कि आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं, आप किस खुशी में नाचते रहते हैं। क्योंकि उस आत्मा को कहाँ पता है कि हमें बाबा मिला है, इस संसार का और परम धाम का मालिक, और वो हमारी हर एक चाहना पूर्ण करता है। तो हमें इतना अपने आप को खुश नसीब मानना चाहिए कि बाबा हमें मिला है, और हमारी चाल चलन ऐसी होनी चाहिए ताकि सभी आत्माओं को देख करके लगे कि कितने सौभाग्यशाली ये आत्माएं हैं, और ये इतना खुश कैसे रह सकती हैं कलयुगी दुनिया में। तो हमें ऐसे ही अपना व्यवहार रखना है। ओम शांति।